हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे विंटेज कॉफ़ी का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट है उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। मेरे को तो मोर ओवर रिजल्ट अच्छे लगा है, पर देखते कैसा आया है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा बिजनेस देख लेते हैं, बिजनेस में क्या करता है। अगर किसी को पता ना हो तो बिजनेस पहले देख लेते हैं। विंटेज कॉफ़ी क्या करता है, एक B2B मैन्युफैक्चरर है कि कॉफ़ी बनाता है। ठीक है, कॉफ़ी ये पहले मैन्युफैक्चर करेगा, फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद तो बिजनेसेस को बेचेगा, फिर बिजनेसेस जो है अपने लेवल में लगा के फिर अपने नाम पे बेचेंगे। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो उनका क्या, अभी इंस्टेंट कॉफी और एग्लोमेरेटेड कॉफी अभी आया है। ठीक है, और फ्रीज ड्राइड कॉफी उन लोग का आना है। और इंस्टेंट चिटोरे जो है वो सब्सिडरी के थ्रू आता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मेनली कॉफी बनाने वाली कंपनी, और मैं दिखाता हूँ जैसे वो जो क्या गया, इंस्टेंट कॉफी और एग्लोमेरेटेड है कि थोड़ा सा लो मार्जिन वाला बिजनेस है, पर फ्रीज ड्राइड वाला जो कॉफी है वो हाई मार्जिन वाला बिजनेस है जो वो आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या है। एक करंट कैपेसिटी उन लोग के पास है 11,000 मेट्रिक टन का। ठीक है, अभी अभी उन लोग के पास है। और 5,500 मेट्रिक टन का जो फ्रीज ड्राइड कॉफी आने वाला है, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट मैंने बोला, तो उससे क्या होगा, टोटल प्लांट कैपेसिटी उन लोग का 16,500 का हो जाएगा। और ये वाला इन लोग का Q2 FY 28 में आएगा। ठीक है, इन लोगों का कौन कॉल में ये लोगों ने बताया है। ठीक है, और उन लोगों का कहना है कि हम लोग इस साल क्या करेंगे, 95% ऑफ द यूटिलाइजेशन कर देंगे जो 11,000 मेट्रिक टन का है। ठीक है, जो कि सही है। मैं एक बार देख देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, ठीक है, ये हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं थोड़ा। रिजल्ट में पता नहीं ये लोग पीपीटी वगैरह दिया नहीं है, मैंने ऐसे निकाल दिया है। ठीक है, बस नंबर वगैरह दिया है था कि तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये सब दिया था। तो रेवेन्यू आप अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 161 करोड़ का हुआ है, जो कि 58% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि मेरे को अच्छा लगा है। ठीक है, क्योंकि 2 हफ्ता इनका ऑफ भी था, वो भी आपको फैक्टर इन करके चलना पड़ेगा। 2 हफ्ता इन लोगों का जैसे 3 क्वार्टर होता है, तो 12 हफ्ता पकड़ो आप ऑन एन एवरेज। 12 हफ्ता में 2 हफ्ता इन लोग का ऑफ ही था, कुछ मेंटेनेंस वगैरह का ये था। ठीक है, वो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए तो 10 ही हफ्ता खुला था, तो उसके हिसाब से मेरे को रेवेन्यू डिसेंट लगा है, 161 करोड़ का। ठीक है, करंट कैपेसिटी मैंने बोला 11,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, 20.79 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, अप्रोक्स 13% का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। थोड़ा सा मतलब पिछला बार आप अगर जाओगे, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन घटा है। इसका कारण यही है कि जो नया प्लांट वगैरह है ना, वो नया प्लांट लास्ट ईयर ही आया है मार्च में। ठीक है, मतलब लास्ट में। तो अभी से क्या है, पहले दिन से उन लोग का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर वर्किंग कैपिटल वगैरह लगेगा, क्योंकि नया नया एम्प्लॉयज हायर करेंगे, एक्सपेंसेस वगैरह लगेगा अप फ्रंट जो अभी लगेगा। तो क्या होगा, तो अपफ्रंट खर्चा वगैरह लगेगा, तो पैट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा पहले। जैसे जैसे धीरे धीरे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इसमें। ठीक है, आप अगर देखोगे पिछला साल कितना था उन लोगों का पैट मार्जिन, पहला साल भी उन लोगों का 13% ही था, तो अभी 12.9 हुआ है, जो कि डिसेंट है। ठीक है, अब धीरे धीरे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो क्या होगा, मार्जिन बढ़ता रहेगा, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, तो मेरे को तो इसलिए पैट मार्जिन डिसेंट है, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये हुआ। फिर और क्या है, फ्री स्टाइल वाला जो 5,500 मेट्रिक टन का आएगा, मैंने दिखाया। वो ऑलरेडी मतलब एग्जीक्यूशन में चल रहा है, वो वाला काम वगैरह चल रहा है। ठीक है, उसके लिए जो कि सही है, मतलब ऑन ट्रैक है वो वाला। और ऑलरेडी ऐड किया, ये सब बताया। ठीक है, फ्रीज ड्राइड कॉफी जो है 5,500 मेट्रिक टन का, वो प्रोग्रेस एज पर प्लान्ड है। लैंड वगैरह एक्वायर कर लिया इन लोगों ने, और एडवांसेस पे कर दिया है। जो इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट जो चाहिए ये कॉफी को बनाने के लिए, वो इक्विपमेंट सप्लायर को पेमेंट वगैरह कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, और क्या है, लॉजिस्टिक्स वगैरह में थोड़ा इशू था, मेरे को वही लग रहा है। नहीं तो मेरे को लगता है थोड़ा सा रेवेन्यू अच्छा आ सकता था, पर ठीक है। एक तो 2 हफ्ता बंद था, ऊपर से तुम्हारा जो लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा इशू था, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा इन्वेंटरी बिल्डअप हो गया होगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे 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 सारा पूरा ईयर तो वार नहीं चलेगा ना कभी तो खत्म होगा। उसके बाद क्या होगा, वो लोग सेल वगैरह कर देंगे, थोड़ा इन्वेंटरी बन सकता है। ठीक है, तो उनका कहना था कि वही इसके लिए फ्रेट कॉस्ट वगैरह लगा है ना, उसके लिए भी थोड़ा एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है। ठीक है, जो कि सही है। उनका किसी ने पूछा था कि 4,500 मेट्रिक टन जो आया है उनका नया वाला, जो
प्लांट आया है, ठीक है, नया वाला जो आया है उसमें यूटिलाइजेशन कितना चल रहा था, उस उसने बोला कि 90% का यूटिलाइजेशन चल रहा है, जो कि सही है, ठीक है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ ना 6,500 जो पहले था, फिर 4,500 बाद में आया, फिर 11,000, ये टोटल पर एनम है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वार्टरली दे रहा था, आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो एवरेज आपको मिलेगा कितना क्वार्टरली हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है। ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप वो मत सोचो कि 11,000 पूरा एक क्वार्टर का, नहीं, 11,000 पूरा ईयर का है पर एनम। आपको अगर एवरेज आउट करना तो डिवाइड बाई 4 करो, तो क्वार्टरली जितना नंबर आएगा वो आप एवरेज पकड़ो, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कमीशनिंग मैनेज, ठीक है। और Q1 में जैसे आगे उन लोगों ने वही बताया जो कि सही है। बेटा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा 0.5 से 1% का, क्योंकि हायर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, जो कि कैपेसिटी वगैरह का क्या यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा। उनका कहना है जो फ्रीज ड्राइड वाला जो कॉफी है, मैंने बताया जो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, वो Q2 FY 28 में आएगा, ठीक है। ट्रायल्स वगैरह करेगा ये लोग जून 27 में, और Q2 FY 28 तक ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इससे लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, समझ लो, ठीक है। जो कि सही है। और Q1 का वॉल्यूम कितना था, 1856 मेट्रिक टन का, ठीक है, जो कि सही है। आप Q4 में जाओगे, Q4 में इतना 1900 समथिंग का था, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। हम्म, हाँ, ये रहा 1924 मेट्रिक टन का था, ठीक है, Q4 में, जो कि अभी आके 1800 समथिंग का हुआ है ना। आ गया, हाँ, 1856। इसका कारण है कि 2 हफ्ता ऑफ भी तो था ना, वो भी देखना पड़ेगा, नहीं तो 1900 लोग इजीली क्रॉस कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी तो उनके पास था ना, वो भी समझना पड़ेगा। हाँ, उनका कहना है कि हम लोग जो 11,000 मेट्रिक टन का जो कैपेसिटी है, उसको हम लोग मैक्सिमम 10,500 तक हम लोग लेके जा सकते हैं। तो अप्रोक्स पकड़ लो 95% यूटिलाइजेशन तक ये लोग लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि सही बात है, ठीक है। और वो भी तुम्हारा फाइनेंशियल 27 में, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स अराउंड 10,500 मेट्रिक टन जो प्रोडक्शन होगा इन फाइनेंशियल 27 में, ठीक है। एग्जैक्ट रेवेन्यू तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो कॉफी प्राइसेस वगैरह में डिपेंड होगा, ठीक है। पर हम लोग देख सकते हैं कि यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। एक तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, फाइनेंशियल 28 में, फिर ये जो नया कैपेसिटी है उसका भी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब सेक्टर में डिमांड है और कंपनी के पास काम बहुत है, ये आप समझो। कोई कैपेसिटी पिछला साल खोले और इस साल ही अगर उनका इतना अच्छा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चला जाए 90-95%, मतलब उस कंपनी के पास काम बहुत है, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें डिमांड बहुत है, आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जो कि सही है। कंसोल एबिटा उन लोगों का कहना है कि 23 से 24% हो सकता है, क्योंकि वो जो फ्रीज ड्राइड वाला आएगा ना, ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स उनका कहना है कि 23 से 24% का होगा, क्योंकि फ्रीज ड्राइड वाला जो आएगा जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, उससे एबिटा मार्जिन 28 to 32% का आ सकता है। जो वो उससे क्या होगा, ओवरऑल ओवर ओवरऑल जो एबिटा मार्जिन है उसको उस पे इंक्रीज होगा, ये आप समझो, ठीक है। इनका मैं दिखाऊंगा क्या कैपेसिटी है। उनका तो कहाँ था कि 5,500 ये लोग करेंगे ये फ्रीज ड्राइड वाले से, ठीक है। उसका जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा 2 साल में, नेक्स्ट 2 साल में, उनका कहना है उससे क्या होगा, कंसोल में भी एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो एबिटा मार्जिन है वो ज्यादा होता है, मैंने बोला ना ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उनके लिए, ठीक है। वेर इज द स्ट्रॉन्ग डिमांड कमिंग डिस्पाइट द कंपटीशन। किसी ने पूछा था कि आपके पास इतना डिमांड कहाँ से आ रहा है, तो उनका कहना है वेस्ट अफ्रीका, रशिया से और तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया वगैरह से आता है, क्योंकि उन लोग एक्सपोर्ट ही करता है ना मेनली, मैंने देखा है। उन लोगों ने ब्रेकअप भी दिया है, नीचे मैं दिखाऊंगा। उनका कहना है कि 90% ऑफ द सेल्स जो है वो डायरेक्ट ब्रांड ओनर्स के रहते हैं, मैंने बोला ना B2B करेंगे, ठीक है, और 10% जो ट्रेडर्स के थ्रू, ठीक है। एक तो क्या होता है, ब्रांड वगैरह से करोगे ना, तो आपको एक तो काम मिलता रहेगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है, और क्योंकि सेल करने का काम उसका है, हमारा कुछ नहीं है, हमको तो बस माल बना के देना है। और क्या है ऊपर से काम वगैरह मिलता है, पेमेंट वगैरह भी टाइमली मिलता रहेगा, क्योंकि कंपनी वाले इतने डिले नहीं करेंगे ना, जो भी ब्रांड ओनर्स होंगे जिसको वो लोग बेचते हैं, वो तो पेमेंट में भी डिले नहीं करेंगे कि भाई हाँ मैं कल दूंगा या 6 महीना बाद दूंगा, क्योंकि उनको भी कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट वगैरह चाहिए ना। अच्छे से रिलेशन नहीं रखोगे तो क्या होगा, फिर डिले हो जाएगा, उनके साइड से भी इशू हो सकता है। ये जो अगर ब्रांड ओनर्स होता है तो उतना इशू नहीं होता, ठीक है, जो कि सही है। एक्सपोर्ट में आप अगर आगे देखोगे ना, वेस्ट अफ्रीका से 30%, रशिया से 22, और यूरोप से 10%, सेंट्रल अमेरिका से 15%, और साउथ ईस्ट एशिया से 20%, इंडिया से सिर्फ 5%।
इसीलिए क्या होता है, फ्रेट कॉस्ट वगैरह का अगर कॉस्ट बढ़ेगा ना उनका, या ऐसे जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन रहेगा, तो क्या होगा, उनका एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ जाएगा, इन्वेंटरी थोड़ा सा जमा हो जाएगा उनके साइड से, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू तो 95% आप देख सकते हो एक्सपोर्ट से ही आता है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनेंशियल 27 रेवेन्यू कितना आ सकता है, तो उनका कहना है कि रेवेन्यू कुड बी अराउंड, जो करंट कॉफी प्राइसेस है उसके हिसाब से 850 करोड़ से 900 करोड़ का, जो कि आप देखोगे तो 50-60% का, 60-70% का रेवेन्यू ग्रोथ है शायद। कितना अभी इन लोगों का रेवेन्यू लास्ट ईयर था 553 करोड़, 850 to 900, मतलब वही 50-60 पकड़ लो ना, उतना परसेंट ग्रोथ है। मैं दिखाऊंगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वैसा नहीं है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि कितना रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, कितना पैट ग्रोथ हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, ठीक है। विल द कंपनी एक्सपेंड टू फ्रीज ड्राइड कॉफी कैपेसिटी बियॉन्ड 5500, तो ये बहुत अच्छा बात है कि जो 5500 जो ला रहा है ना, ये फ्रीज ड्राइड वाला, जो कि ये ऐसे भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो उनका कहना है कि हाँ, आफ्टर सक्सेसफुल कमीशनिंग अगर हो जाए इसका, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनदर 5500 मेट्रिक टन का जो फ्रीज ड्राइड वाला कॉफी है, जो हाई मार्जिन वाला कॉफी है, उसको लेके आएंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, तुम्हारा 11,000 मेट्रिक टन हो जाएगा, जो कि सही है। मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है, आप ये समझो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है। जैसे जैसे ओवरऑल में इसका जो रेवेन्यू का पोटेंशियल वो आएगा, कंसोल लेवल पे, ओवरऑल रेवेन्यू पे, इसका जैसे जैसे ये जो फ्रीज ड्राइड वाला कॉफी है, इसका जैसे जैसे तुम्हारा रेवेन्यू का परसेंटेज बढ़ेगा, उससे क्या होगा, तुम्हारा मार्जिन बढ़ेगा, पेट मार्जिन, एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, रेवेन्यू में तो ग्रोथ होगा ही, वो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है, पर मार्जिन ज्यादा एक्सपेंशन होगा, मैं वही कह रहा हूँ, रेवेन्यू से ज्यादा। जो कि सही है। फाइनेंस ट्वेंटी से यूटिलाइजेशन का कहना 95% करना है, जो मैंने पहले ही दिखा दिया, 95% करना है उनको, जो कि 10,500 मेट्रिक टन का हो सकता है अप्रोक्स, ठीक है, जो कि सही है। बोल द मर्जर, ये जो एक मर्जर वगैरह किया है ना इन लोगों ने, डिलेक्टो, ये क्या है, वो इंस्टेंट चिटोरे वाला जो है उसका, उसका ये कंपनी काम करता है, तो ये कहता है ऑलरेडी सब्सिडरी था इसका, मर्जर करने से कुछ ऐसा नहीं होगा उसका रेवेन्यू आएगा, कि रेवेन्यू जो सब्सिडरी है, मतलब ऑलरेडी उसका रेवेन्यू ऑलरेडी कॉन्सोल लेवल पे आ रहा था, तो बस वो कॉम्प्लायंस वगैरह जो होता है उनके साइड से, या एक साथ करने में वो अपने खुद के एडवांटेज के लिए किया है, वैसा कुछ रेवेन्यू में कुछ अलग सा आ जाएगा उसके लिए नहीं है, तो उनका भी वही कहना था, जो ये ऑलरेडी 100% सब्सिडरी है, तो रेवेन्यू ऑलरेडी इसका इंक्लूडेड है इन कॉन्सोलिडेटेड नंबर पे, ठीक है। ये कंपनी क्या करता है, 42 to 45 करोड़ ऑफ द एनुअल रेवेन्यू करता है, और ये प्रॉफिटेबल है, और ये फुल कैपेसिटी में चल रहा है, जो कि सही है। किसी ने पूछा था कि आपने जो 4,500 मेट्रिक टन का जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी लाए हो ना, जैसे 6,500 तो ऑलरेडी है, फिर 4,500 आया है जो लास्ट मार्च में आया है, ठीक है, अभी Q1 से पूरा एकदम फुल यूटिलाइजेशन में चल रहा है, तो उससे रेवेन्यू कितना आ सकता है, तो पूछा है कि, तो उन्होंने बताया कि 360 से 380 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। आप अगर देखोगे इधर आगे, 553 करोड़ जो था, वो 6,500 मेट्रिक टन का जो उनका कैपेसिटी था, उससे 553 करोड़ आ जा रहा था, अगर हमने 550 भी पकड़, और 4,500 से तुम्हारा, हाँ, 360 से 380, तो 360 इधर और 550 उधर, तो अप्रोक्स 910 करोड़ तो दिख रहा है मेरे को, ठीक, 910 करोड़ ही हुआ ना, 350 इधर, 910 करोड़ का रेवेन्यू तो पोटेंशियल मेरे को दिख रहा है, ठीक है। और फाइनेंशियल 27 रेवेन्यू पोटेंशियल 890 to 905%, सॉरी 890 to 905 करोड़ का रेवेन्यू अलग कर सकते हैं 95% यूटिलाइजेशन में, मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटी तो है इनके पास, ठीक है। सेल कैसे कर पाओगे, ये कंपनी के ऊपर है, तो एग्जीक्यूशन हमको ट्रैक करना पड़ेगा, मेरे को ये देखना है कि आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं, कि आप हवा में बात करो, कैपेसिटी है इनके पास, ठीक है, जो कि सही है। इसका जो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंडिकेट किया है कि करंट रियलाइजेशन में फाइनेंशियल 27 का रेवेन्यू मैंने बताया 890 से 900 करोड़, तो जो कि सही है। मैंने क्या किया है, मैंने जब कैलकुलेशन किया, फॉरवर्ड कैलकुलेशन, देख लेते हैं। मैंने 850 से 900 करोड़ का रेवेन्यू पकड़ा, क्योंकि Q1 थोड़ा सा हल्का गया है, पर हल्का नहीं गया, मेनली 2 हफ्ते का तो उन लोग का ऑफ था, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो वो साइड कर दूं। और कुछ हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल जो इशू हो रहा है ना मिडिल ईस्ट पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह में दिक्कत हो रहा है, आप देख सकते हो 95% रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से ही आता है,
और यूरोप वगैरह जाएगा, तो फिर अगर उधर वेस्ट अफ्रीका जाएगा, उस रूट पे अगर कोई डिसरप्शन हुआ, तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँ? एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ जाएगा। तो हो सकता है मैं एक्सपोर्ट करने जाऊँ तो फिर क्या होगा, मेरा एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ जाएगा, तो मार्जिन में प्रेशर आएगा। क्या करेगा कंपनी, थोड़ा सा इन्वेंट्री बना के रख देते हैं, जैसे कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद इसका का झमेला खत्म हुआ वॉर वगैरह का, फिर हम लोग सीधा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है रेवेन्यू डिसेंट है, जिस हिसाब से Q1 का मतलब गया है हालत Q1 में, जो मतलब ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इशू हुआ है ना, वो ट्रांसपोर्ट में, उस हिसाब से मेरे को रेवेन्यू डिसेंट लगा है, उतना कुछ खराब नहीं है। ठीक है, ऊपर से 2 हफ्ते का ऑफ भी था। तो पेट मार्जिन मैंने क्या किया, 13.5% का पेट मार्जिन मैंने पकड़ा है, क्योंकि पिछला साल भी उन लोगों का 13% का था। तो जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो मेरे को लगता है 3.5% ये लोग हिट कर सकते हैं, ठीक है, इस साल। और रेवेन्यू मैंने 350 से 900 करोड़ का पकड़ा है, और रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है 53% से 62% का। और पैट आता है 114 से 121 का। उसके हिसाब से पैट ग्रोथ हो रहा है 59% से 68% का, जो कि सही है। आप अगर करंट पी आके देखोगे ना, तो 28.2 का है। उसके हिसाब से पेग बनता है 0.47 से 0.41, जो कि मेरे को बहुत ही डिसेंट, क्या बोलो, मतलब अट्रैक्टिव लगता है। इस वैल्यूएशन में कंपनी अगर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक के पेग के बहुत ही नीचे है ना, 0.5 से भी नीचे है कंपनी। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी में ग्रोथ खत्म हो गया है, ग्रोथ तो अभी चालू हुआ है। 6,500 से 11,000 आया। फिर और तुम्हारा वो हाई मार्जिन वाला कॉफी वाला आएगा, ठीक है, फ्रीज डाइट वाला। तो फिर उनका कहना है फ्रीज डाइट का भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आप ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी देखो कितना बड़ा है, ठीक है, वो ऐसे समझो आप, मतलब कितना बड़ा है, ऊपर से वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। ठीक है, मेरे को तो बहुत ही ठीक ठाक लगा है वैल्यूएशन। ठीक है, फॉरवर्ड भी बनता है 19 से आप 18 पकड़ लो, तो कोई कंपनी 60-70% से अपना प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है। अब अगर फॉरवर्ड भी उनका देखो, तो 19 से 18 बन रहा है, तो जो कि डिसेंट है। फॉरवर्ड पी क्या होता है, जैसे ये मार्केट कैप जो है ये यही रह जाए, और ये जो कंपनी ने जो बोला है इतना प्रॉफिट वगैरह करेंगे, ठीक है, मैंने जो कैलकुलेशन किया प्रॉफिट का, अगर उतना प्रॉफिट कर दे और वैल्यूएशन इधर ही रह जाए, तो क्या होगा, 19 का पी में ये अभी तभी ट्रेल करेगा, 19 का पी में 18 का पी। आपको लगता है कोई कंपनी 50 60 70% से ग्रो कर रहा है, एक्सपेंशन भी कर रहा है, मार्जिन भी एक्सपेंशन करने का स्कोप है फ्यूचर में, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट ला रहा है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट का भी जो मतलब ओवरऑल रेवेन्यू में शेयर बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, उस कंपनी का पी क्या 18 19 20 में रहेगा, मेरे को नहीं लगता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि वैल्यू वगैरह सही है। ठीक है, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, कैपेसिटी कैसे रैंप अप होता है वो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, वरना तो नहीं होगा। इतना कैपेसिटी बना के फिर अगर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, पर मेरे को लगता है यूटिलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग 95% कर देंगे इस ईयर में, मतलब मार्च में आया है कैपेसिटी। आप अगर एक साल में अप्रोक्स 90-95% का ओवरऑल यूटिलाइजेशन करके दे रहे हो, मतलब आपका प्रोडक्ट में डिमांड है, डिमांड भी है, और आपके पास कैपेसिटी भी, आप यूटिलाइजेशन भी कर दोगे, तो सही चल रहा है कंपनी। ठीक है, अभी के लिए तो मेरे को कंपनी सही लगा है। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।